हैं। HLO ऐप में जब हम किसी भवन या मकान की एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के पश्चात हमें उसको सिंक भी करना है, और अगर सिंक करने के बाद या उससे पहले उसमें हम कोई सुधार करना चाहे, एडिट करना चाहे, तो हम उसे कैसे एडिट करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ से HLO ऐप को ओपन करने के बाद मकान सूचीकरण कार्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो नोटिफिकेशन है यह अभी 30 अप्रैल तक ही आएगा, बाद में यह आना बंद हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर 6 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मकान सूचीकरण की प्रविष्टि। आपको यहाँ से प्रविष्टि का कार्य करना है, यहाँ से सुधार करने का कार्य करना है। अगर आप सिंक नहीं किए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से सुधार कर सकते हैं। अगर आप सिंक कर देते हैं तो सिंक करने के पश्चात आप यहाँ से संशोधित करने का कार्य करेंगे। और ये वाला ऑप्शन है सारांश देखने का, और यहाँ से आपको डेटा को सिंक करने का कार्य करना है। पूर्ण रूप में चिन्हित करें, इस ऑप्शन का प्रयोग आपको सबसे लास्ट में जब आपका जनगणना समाप्त हो जाएगा तब आपको इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मकान की प्रविष्टि करके बता रहा हूँ, फिर उसमें एडिट करके भी बताऊंगा और सिंक करके भी। तो मैं यहाँ से एक भवन ले लेता हूँ। यहाँ पर भवन संख्या मान लो है 13। उसके बाद यहाँ से नया पर क्लिक करके हम यहाँ से मकान नंबर, ये देखिए आ गया। उसके बाद अगला में क्लिक कर देंगे। अगला में क्लिक करने के बाद ये आपको हर बार पूछा जाएगा दोस्तों स्वगणना के बारे में। अगर रहेगा तो आपको हाँ फिल करना है, और नहीं है तो नहीं। यहाँ फिल करने के बाद आपको यहाँ से पूरे बिंदुओं को फिलअप करते जाना है। तो यहाँ चौथा नंबर में 3, पांचवा में भी 3, और छठवां में भी मैं 3 ऑप्शन चूज कर लिया हूँ, और बाकी को मैं यहाँ से ऐसे फिल कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर परिवार की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 4 है, और यहाँ पर मुखिया का नाम मैं लिख देता हूँ गोलू। ये देखिए गोलू लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ से हम अगला, उसके बाद बाकी जानकारियों को मैं फिलअप कर देता हूँ। अब दोस्तों 34वें बिंदु पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ से हम सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने से पहले आपको एक बार और दिखा दूं, देखिए चौथा नंबर बिंदु में मैंने फिलअप किया है यहाँ पर तीसरा नंबर वाला, पांचवा में भी तीसरा है और छठवां में भी तीसरा है। ये देखिए अब मैं यहाँ से पुष्टि करे पर क्लिक कर रहा हूँ। पुष्टि करने के बाद देखिए डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया। अब हमने एक मकान की एंट्री कर लिए है। अब हम अभी सिंक नहीं किए हैं। सिंक करने से पहले अगर आप चाहे तो यहाँ से डेटा अपडेट करें ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से एडिट, ये पेन का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। जब आप एडिट करेंगे तो आपको बाकी जो जानकारियां वह निरंक नजर आएगी। आपको पूरे बिंदुओं को एडिट करना पड़ेगा, अर्थात पहला ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी पेज में आपको एडिट करना है। पहला पेज मतलब पहला, दूसरा, तीसरा बिंदु को छोड़ के। अब मैं आपको सिंक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए सिंक का ऑप्शन है। उससे पहले दोस्तों मुझे नेट को ऑन करना है। देखिए नेट बंद है, तो मैं यहाँ से नेट को पहले ऑन कर लेता हूँ। नेट ऑन करने के पश्चात अब हम इसको सिंक करना यहाँ से शुरू करते हैं। तो सिंक पर जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ उसके बाद इस चेक बॉक्स को ऑन करना है, और यहाँ पर आपको अपना साइन करना है। ये डिजिटल साइन है आपका, इस प्रकार से, और यहाँ पर सेव करें और सिंक करें पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो गया। ठीक है पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो डेटा है वह कंप्लीट हो चुका है, सिंक हो गया है। अब आप सिंक किए हुए डाटा को यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने सिंक किया है, गोलू नाम का यहाँ लिखा है, सिंक किया गया। अब यहाँ पर पेन का आइकन दिख रहा है, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम पेन के आइकन में जाते हैं तो यहाँ से कारण, तो यहाँ पर कारण में दोस्तों पर्यवेक्षक द्वारा, चार्ज कार्यालय द्वारा और स्वयं के द्वारा 3 ऑप्शन है। तो स्वयं कर रहे हैं तो आप स्वयं वाला ऑप्शन चूज करेंगे और जारी रखे में क्लिक करेंगे। अब मैं अभी बता रहा था इस पेज को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, यह हाइड रहेगा, लॉक है। इस पेज में आपको किसी भी प्रकार की संशोधन की यहाँ पर एंट्री परमिशन
नहीं मिलेगा, तो इस पेज को आप सावधानी से फिलअप करिएगा। अब हम यहाँ से अगला में जा रहे हैं। उसके बाद पुनः स्वगणना पूछ रहा है, नहीं कर देते हैं। अब इससे पहले दोस्तों हम तीसरे बिंदु को फिलअप किए थे। अब दोस्तों मैं यहाँ चौथे नंबर को फिल कर रहा हूँ, चार नंबर वाले में। पांचवे में मैं ले लेता हूँ यहाँ से पक्की ईंट, और छठवां में ले लेता हूँ पक्की ईंट। उसके बाद बाकी जानकारियों को जैसा था वैसे ही मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ परिवार की संख्या 4 था, सभी को मैं फिलअप कर देता हूँ। अब हम पहुँच गए हैं 34वें बिंदु पर, और यहाँ से मैं आप सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए चौथा नंबर में मैंने चौथा नंबर का बिंदु चूज किया है, पांचवें में 8वां और छठवें में 5वां नंबर का। अब मैं इसको यहाँ से पुष्टि करे पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे पुष्टि किया हूँ दोस्तों, ये देखिए डेटा सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। अब हमारा जो डेटा है उसको मैंने एडिट किया है। अब एडिट करने के पश्चात आप उसको देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए आपको सारांश देखे पर पहले क्लिक करना है। उसके बाद आप देखिएगा जिसको हमने अभी लास्ट में किए थे, ये देखिए गोलू, ये पूर्ण दिखा रहा है, और यहाँ ये आइकॉन दिख रहा है आँख का, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये देखिए चौथे नंबर में मैंने चौथा बिंदु क्लिक किया था, पांचवें में 8वां और छठवें में 5वां। इस प्रकार मैंने इसको एडिट किया है, और एडिट करने के पश्चात इसको मैंने सिंक किया था। तो यहाँ से हम उसको देख सकते हैं, हमने जो सिंक किया है और सिंक किए डाटा को एडिट किया है वो सुधरा है कि नहीं, उसको आप सारांश देखे वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको डाटा एंट्री करने के पश्चात उसको एडिट भी करना है और उसे सिंक करना है, और सिंक करने के पश्चात अगर कोई त्रुटि हो तो आप इस ऑप्शन से जाकर उसे सुधारेंगे, और अगर आपने सिंक नहीं किया है तो आप सीधे यहाँ से जाकर उसको सुधार सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।